हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसके थ्रू आप डेली 5 से 7 हज़ार, यानी कि अगर आप डेरिवेटिव्स में काम करते हैं यानी कि फ्यूचर्स में काम करते हैं तो 5 to 7 थाउजेंड आप इजीली अर्न कर सकते हैं एक सिंपल सी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। अगर आप स्टॉक में काम करते हैं, कैश में काम करते हैं, तो भी आप 1000 से 2000 अपनी मिनिमम क्वांटिटी में उसमें निकाल सकते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी में आपको ना ही कोई चार्ट देखने की जरूरत है, ना ही कोई टेक्निकल रिसर्च की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखना है, इसमें एक स्टॉक का ओपन हाई और ओपन लो। अब तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या चीज इसमें चेक करनी होगी, तो मुझे सबसे पहले जो जाना है, मुझे एनएससी की वेबसाइट पे जाना है, जो कि आपकी ओल्ड वर्जन पे मैं जाऊंगा। तो यहाँ पे आपका जो आएगा फर्स्ट इक्विटी पे सिलेक्ट, होम पे मैं जाके इक्विटी पे सिलेक्ट करूंगा मार्केट डेटा पे, और इक्विटी स्टॉक पे सिलेक्ट करूंगा। तो इस तरह से यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे पूरा डेटा आ जाएगा, यानी कि जैसे ही मार्केट क्लोज होगी मुझे उसके बाद इसको चेक करना है नेक्स्ट डे की अपनी पोजीशन बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, मुझे सबसे पहले सिर्फ दो चीजें देखनी है इसमें, मुझे और कोई डेटा की जरूरत ही नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, ओपन हाई और लो। सिर्फ ये तीन चीजें ही मेरी काम की है, और कुछ मुझे इनमें से कुछ भी नहीं देखना है इनमें से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मुझे सबसे पहले ये चीज देखनी है कि किसी भी स्टॉक का ओपन हाई, अगर ओपन और हाई प्राइस सेम होगा, यानी कि मार्केट जैसे ही ओपन हुई और हाई प्राइस सेम हुआ, यानी कि मार्केट जहां पे ओपन होते ही एकदम से गिरने लग जाती है, तो वो ओपन और हाई उस मार्केट उस स्टॉक का सेम होता है। जैसे ही ओपन और लो सेम होगा, यानी कि मार्केट जहां पर ओपन हुई, यानी कि स्टॉक वो जहां पर ही ओपन हुआ वहीं से ही बढ़ने लग जाता है, और उसकी जो डे की क्लोज होती है वो डिफरेंट होती है, यानी कि ओपन लो उसका सेम होता है। तो यानी कि वो स्टॉक बुलिश रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूं मेरे पास कौन सा स्टॉक, अगर मैं निकालता हूं तो कौन सा स्टॉक मेरे पास सबसे पहले निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले मेरे पास जो स्टॉक निकल के आ रहा है वो है पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड का अगर मैं देखता हूं यहाँ पे ओपन और हाई, यानी कि ओपन और हाई सेम हुआ है, यानी कि जैसे ही स्टॉक ओपन हुआ वैसे ही स्टॉक गिरा है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं अगर अपने रेडार पे मैं अपने अकॉर्डिंग चार्ट पे ओपन करता हूं तो इसका ओपन प्राइस जो था और हाई प्राइस यानी कि सेम था। अगर मैं इस पे जाके देखता हूं तो ओपन प्राइस और हाई प्राइस आपको ऊपर दिखा रहा है यहाँ पे भी। तो ये ओपन प्राइस एंड हाई प्राइस, यानी कि दोनों प्राइस बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। तो मुझे नेक्स्ट डे के लिए जो पोजीशन बनानी है वो मैं पोजीशन इसमें देखूंगा सेल साइड की, यानी कि जो उस दिन का लो होगा। जैसे कि ये लो दिखा रहा है 244, यानी कि इस लेवल के आसपास। जैसे ही ये इंट्राडे में लो ब्रेक करेगा, कोई मुझे कैंडल क्लोजिंग की जरूरत नहीं है इसके नीचे, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके नीचे 5 पैसे भी दिख जाएंगे मैं इसको सेल करूंगा। 1% का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का मेरा टारगेट रहेगा इसके अकॉर्डिंग। और इस स्ट्रेटजी में मोस्टली टारगेट हिट होते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक मैंने ये निकाला है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट डे प्रिपेयर करके अपना उस स्टॉक का सेल साइड के लिए पोजीशन बना सकता हूं। अगर मैं इसी में ही देखता हूं कहीं पे मुझे दिखता है अगर ओपन हाई या ओपन लो, तो मैं अगर इस स्टॉक का देखता हूं यहाँ पे, ये आप देखेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कैंडल का ओपन और लो सेम है बिल्कुल। यानी कि यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे के लिए क्या देखूंगा, हाई के ऊपर जैसे ही निकला वैसे ही मैं क्या कर लूंगा, बाय कर लूंगा यहाँ पे। तो अगर इस कैंडल को आप देखोगे हाई के ऊपर जैसे ही निकला है, एट कम से कम भी नहीं तो 6 पॉइंट्स बढ़ा है, और 200 रुपए की रेंज का शेयर है, तो अगर 1% का मेरा टारगेट रहेगा तो 2 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। 4000 का लॉट साइज है। अगर मैं डेरिवेटिव्स के अकॉर्डिंग, फ्यूचर के अकॉर्डिंग देखता हूं तो इसका 4000 क्वांटिटी का लॉट साइज है। तो यहां पर मुझे क्या प्रॉफिट मिला, अगर मैं 1% के अकॉर्डिंग भी देखता हूं तो मेरा 8000 का यहां पे प्रॉफिट निकलता है। अब मैं और पीछे जाके और देख लेता हूं, ये ओपन हाई इसका सेम था, लेकिन नेक्स्ट डे इसने डाउन साइड पे ब्रेक नहीं किया, तो यहां पे हमारी पोजीशन नहीं बनेगी। नेक्स्ट उससे पहले हमारा यहां पे देखो ओपन हाई सेम है, मार्केट नीचे। नेक्स्ट डे मैंने क्या चेक किया, लो जैसे ही ब्रेक करेगा वैसे ही मैं सेल साइड की पोजीशन बनाऊंगा, और आप जैसे ही देख रहे हैं जैसे ही लो ब्रेक किया है वैसे ही एट कम से कम भी नहीं तो 4 पॉइंट्स डाउन गया। यानी कि मेरा टारगेट अगर मैं देखता हूं उसके अकॉर्डिंग तो 1 पॉइंट का निकल के आता है, तो इसने भी कंप्लीटली वो टारगेट दिया है।
यहां पे जिसमें भी आप ये चीज देखोगे तो वही सेम आपको मिलेगा। यहां पे पर भी आपका सेम वही चीज हो रही है, ओपन हाई सेम है, नेक्स्ट डे कैंडल जैसे ही लो ब्रेक किया वैसे ही डाउन। यानी कि जो 1% का हम टारगेट इस पे लेके चलते हैं, यानी कि लो अगर ब्रेक करेगा, ओपन हाई सेम होगा और लो डाउन साइड पे ब्रेक करेगा तो वो आपका टारगेट 1% का देगा ही देगा। यहां पे ओपन हाई सेम है लेकिन डाउन साइड पे प्रीवियस डे का, जहां पे ओपन हाई सेम था, नेक्स्ट डे ने उसको डाउन साइड पे वो निकला ही नहीं है, तो ऐसी जगह पे मैं पोजीशन नहीं बनाऊंगा। तो सेकंड स्टॉक में देखता हूं कि मेरे पास और कौन सा सेकंड स्टॉक मेरे पास निकल के आ रहा है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर मैं देखता हूं टीसीएस, तो टीसीएस में भी ओपन और लो सेम है, यहां पे ओपन प्राइस और लो प्राइस सेम है। अगर मैं कुछ पैसे की बात करूंगा, यानी कि 0.55, अगर 0.55 या पॉइंट में कुछ डिफरेंस होता है, यानी कि बड़े शेयर में पॉइंट्स का डिफरेंस होता है, तो मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगा, इसलिए मैं इसको ओपन और लो इसका सेम कंसीडर कर सकता हूं। तो अगर मैं टीसीएस का चार्ट खोलता हूं तो टीसीएस के चार्ट पे भी मुझे दिखेगा, यहां पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो हुआ है आपका ओपन और लो सेम है, यानी कि नेक्स्ट डे अगर ये हाई ब्रेक करता है अपसाइड पे तो मैं 1% के टारगेट के लिए इसको बाय कर सकता हूं, और जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो भी 1% करेगा। अब मैं इसका भी थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लेता हूं इसको। तो अगर मैं बैक टेस्ट करूंगा तो यहां पे आप देखोगे ये ओपन हाई सेम है इस लेवल पे, यहां पे ओपन हाई सेम निकल के आ रहा है और लो इसने ब्रेक नहीं किया, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसा ही अगर मैं प्रीवियस और देखता हूं डेटा, तो ये आपका यहां पे ओपन हाई सेम है, नेक्स्ट डे आप देखोगे जैसी लो इसने डाउन साइड पे निकाला है वैसे ही इसने कंप्लीट टारगेट अचीव किया है। उससे प्रीवियस में देखता हूं, अगर यहां पे भी ओपन हाई सेम है, लो ये रहा, लो जैसे ही निकाला वैसे ही कंप्लीट इसने 1% टारगेट यहां पर भी दिया है। उससे पहले भी अगर मैं देखता हूं इसको, तो यहां पे आप देखेंगे टॉप बनाया है जो वो ओपन हाई सेम है, ये इसका लो है, और उसके बाद जैसे ही लो ब्रेक किया है इसने मोर देन 2% यहां पे टारगेट दिया, यानी कि हम अपने अकॉर्डिंग 1% का टारगेट लेके चलेंगे और वो इंट्राडे में हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस हमें लगा करके काम करना है इसमें। तो ये चीज आप और भी हम स्टॉक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक मेरे पास जो निकल के आया था इंफोसिस, तो इसका भी ओपन और लो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, 1430.10 पैसा एंड 1429.45 पैसा, यानी कि लगभग 50 पैसे का डिफरेंस है इसके बीच में। तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं यहां पे। तो मैं अगर इंफोसिस का चार्ट खोलता हूं तो यहां पे मुझे ओपन लो सेम, मुझे बाय कहां पे करना है, जैसे ही ये हाई निकालेगा, यानी कि हाई जैसे ही निकालेगा मैं बाय करूंगा, 1% का स्टॉप लॉस एंड 1% का मेरा टारगेट रहेगा। यहां पे मिनिमम टारगेट मैं 1% का लेके चलूंगा, उसके बाद आप अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ट्रेल करके और आगे के लिए भी इसको बाय कर सकते हैं। ऐसे ही यहां पे आप देखोगे तो ओपन लो सेम है यहां पे ऑलमोस्ट, तो यहां पर क्या हुआ है, स्टॉप लॉस भी नहीं खाया है इसने, यानी कि ऊपर गया लेकिन रुक गया है, नेक्स्ट डे टारगेट दिया है इसने, उसके नेक्स्ट डे टारगेट दिया, यानी कि यहां पे स्टॉप लॉस नहीं खाया, ऊपर ही ऊपर चला है। अगर मैं इससे पहले देखता हूं कहीं पे अगर मुझे मिलता है कुछ, ये आपका ओपन लो सेम है, हाई जैसे ही ब्रेक किया अपसाइड पे टारगेट, यानी कि 1% ऑलमोस्ट टारगेट अचीव किया है इसने इंट्राडे में नेक्स्ट डे। तो आपको इसमें इंट्राडे ही टारगेट मिल जाएगा, इस चीज का ज्यादातर पॉसिबिलिटी यही होती है कि 1% टारगेट आपको इंट्राडे में ही मिल जाता है अगर ओपन हाई सेम होता है या वो चीज सेम होती है। जैसा कि आप यहां पे देखेंगे ओपन हाई सेम है, जैसे ही लो इसने ब्रेक किया है इस लेवल पे, यहां पे डाउन, नेक्स्ट डे भी डाउन। तो ये चीज हम कंसीडर कर सकते हैं बाइंग और सेलिंग के लिए। तो इस स्ट्रेटजी में आप कैश में भी काम कर सकते हैं, इंट्राडे में बाय साइड पे या सेल साइड पे, आप फ्यूचर में भी काम कर सकते हैं, आप निफ्टी बैंक निफ्टी में भी काम कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी में आपका क्या रहेगा, वहां पे आपका लॉस थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि 1% अगर निफ्टी में आप लेके चलते हो तो 150 पॉइंट्स के अराउंड आपका निकल के आएगा, और बैंक निफ्टी अगर 1% लेके चलेंगे तो आपका ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स का निकल के आएगा। तो हम इसको कंसीडर करेंगे ज्यादातर स्टॉक्स के अंदर। तो इस चीज को आप अपने अकॉर्डिंग बैक टेस्ट करके अपने आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए कंसीडर कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। ये वन ऑफ द स्ट्रेटजी है जिसपे मैं खुद से भी काम करता हूं, और ये वन ऑफ द सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है जिसमें आप
एक पेशेंसली आप उस पे काम करते हैं तो पेशेंसली कंस्टेंट प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं डेली के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास टाइम भी नहीं है, आपको सुबह सिर्फ आपको 15 मिनट्स देखना है, क्योंकि ये हाई और लो का जो होता है ये स्टार्टिंग के 15 टू 30 मिनट्स में ही उसको ब्रेक कर देता है, और टारगेट आपको लगा के और स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना है उसको। आपको पूरा दिन उसको देखने की जरूरत भी नहीं है, या तो ये टारगेट अचीव करेगा या स्टॉप लॉस। और 10 टाइम्स में यानी कि 90% आपका टारगेट ही हिट होगा, और 10% देखो रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग स्कैनरियोस का होता है, यानी कि आपका डाउन साइड पे या स्टॉप लॉस हिट हो सकती है वो चीजें। तो कभी भी विदाउट स्टॉप लॉस काम नहीं करना है। अपने रिस्क रिवॉर्ड को पहले से पता होना जरूरी है। अपना रिस्क हमें पहले से मैनेज होना चाहिए, पहले से हमें अपना रिस्क पता होना चाहिए कि हम स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, तो अगर हमारा इतने का पोर्टफोलियो है तो हमें कितना उसमें लॉस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।